अफजल अंसारी ये पूछ रहे हैं टीसीएस के बारे में और इन्फोसिस के बारे में। इनको जानना है कि टीसीएस और इन्फोसिस इस भाव पर खरीदना कैसा रहेगा। आईटी सेक्टर के बारे में हमने विस्तार से पहले बात की है। बहुत आश्वस्त या आशान्वित आप अभी नहीं हैं, और अगर इंडेक्स के लिए आपका अनुमान है कि 10% नीचे के भी स्तर आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लीडर्स भी उसी हिसाब से मतलब चाल वैसी ही रहेगी इनकी भी। तो फिर क्या यहाँ पे इन भावों पे खरीदना कितना सही रहेगा? कंपनी को ये खुद ही कंफ्यूज है ना क्या ग्रोथ गाइडेंस है। तो मुझे लगता है कि इवन ये लार्ज कैप है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी चीज़ें बिलो 20 पी चली जाएं उतनी ज़्यादा हमारे लिए सेफ्टी नेट बढ़ जाए। बिकॉज कितना आप बोले, मान लीजिए कि 7-8% का सेल्स वैसे ही कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एनुअलाइज भी 6% 7% यही सेल निकाल रही, डबल दे दीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा क्या देंगे? मुझे लगता है कि 15-20 टाइम के रेंज में अगर ये कभी रहे तो सेफ्टी नेट बनती है। तो या तो 1-2 क्वार्टर का वेट कर लीजिए कि कंपनी को खुद ही कुछ क्लैरिटी मिल जाए, और तब तक हो सकता है कि जो ट्रम्प नामक व्यक्ति हैं उनको भी कुछ सुख शांति मिल जाए। लेकिन उसके पहले तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा अभी हाथ आईटी में लगाना चाहिए। मैं नहीं लगा रहा अभी किसी भी तरह से आईटी में हाथ। वेट एंड वॉच कर रहे हैं, महंगा खरीदना पड़े, क्लैरिटी आ जाए, विच इज़ फाइन। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। जी, अनिश्चितता तो है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये रिट्रेस हो चुके हैं। अब ये इन्फोसिस का शेयर है जो अपने मई 2024 के स्तर को पूरा पूरा रिट्रेस कर चुका है। अगर आप उससे पहले अगर 2023 का लेना चाहें तो शायद कहानी थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन देख लेते हैं वहाँ पे क्या स्थिति बनती है। उसके हिसाब से ये 78% रिट्रेस कर चुका है अगर हम ये लेते हैं अप्रैल 2023 का बॉटम। और आपको नहीं, माफ़ करिए, ये जी टीसीएस पर आते हैं। टीसीएस में भी आपको वही दिखता है कि यहाँ तो और पहले का है। यहाँ बॉटम बना था सितंबर 2022 में, और उसके 78% रिट्रेसमेंट को ये पूरा कर चुका है। तो जहाँ पर ये दिग्गज इतना रिट्रेस हो चुके हैं उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहेगा इनके अंदर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रिट्रेस करके इन्होंने सिर्फ एक्सेस वैल्यूएशन को शेक ऑफ किया है। अभी तो जो डिस्काउंटेड वैल्यूएशन होना चाहिए, जो बिजनेस अनसर्टेनिटी है, उसको बेक इन नहीं किया ना। वो तो 1-2 क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही बेक इन हो पाएगा। इसलिए ये रिट्रेस हुए भी हैं। तो जो इन्होंने एक्सेस एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को मेंटेन किया हुआ था सपने दिखा दिखा के, वो सिर्फ निकले हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये किसी भी तरह से ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत कंफर्टिंग है। ये रिट्रेसमेंट इतना ज़रूर कहता है कि चलो जो बहुत एकदम आसमान पे चढ़े हुए वैल्यूएशंस थे वो ठीक-ठाक हो गए। फिर भी मैं बोलूँ इन्फोसिस तो बेचारा बहुत ठीक था वैल्यूएशन में। बाकियों का हाल जाके देखिए, क्या डिमांड कर रहे थे। 7% का सेल्स, 70% का पीई 70 का। इसलिए मैं इतना ही है कि आईटी में जो भी हुआ है सिर्फ एक्सेस वैल्यूएशन ही शेक ऑफ हुए हैं। जी, लेकिन जो चूँकि इनका सवाल है टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में, तो बाकी में जो हो रहा है सो ठीक है। लेकिन इन्फोसिस पे अगर आप देखें 1400 के ऊपर अभी है, 1420 के आसपास। क्या लगता है कौन से लेवल्स ऐसे होंगे कंफर्टेबल होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ये भाव ठीक है, जहाँ पर री एंट्री की जा सकती है लंबे अवधि के निवेश के लिए? इन्फोसिस अभी क्लोज है 1400 का। मैंने नॉर्मली ये देखा है कि इन्फोसिस अगर 10% मतलब 1200 के आसपास बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि 1200 के आसपास में आपका डाउनसाइड व्यू हुआ तो 1000 रुपये तक का, तो उतना ओके है। लेकिन यहाँ से सीधा 1000 तक का अगर रिस्क हो गया तो सिर्फ ज़्यादा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि अप्रैल 2023 का जो बॉटम था वहाँ तक ये 100% रिट्रेस कर जाएगा? अगर ऐसा ही माहौल रहा तो, अगर अगले क्वार्टर में इन्होंने फिर बोल दिया कि नहीं भाई हमको सब कुछ दिखने लगा, अब सब कुछ हंकी डोरी हो गया, तब जी, फिर व्यू चेंज करेंगे। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ देंगे, तो उस केस में थोड़ा सा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन रहना चाहिए। तो सब कुछ निर्भर है कि चश्मे पे अभी धुंध कितनी पड़ी है।
हाँ, बहुत ज़्यादा ही पड़ी है। ओके। और टीसीएस के लिए उस तरह का लेवल क्या रहेगा जहां पर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे? इनके लिए अप्रैल 2023 का जो लेवल था वो तो आ चुका है। अब उसके नीचे अब ये सितंबर 2022 के लेवल पे क्या वहाँ 2850 का जो लेवल है ये आपके लिए कंफर्ट लेवल होगा? देखिए, अगर एक टाइम बिंग के लिए मान लिया कि इन्फोसिस अगर 1820 पे कंफर्ट है, मान लेते हैं प्राइस अर्निंग, तो टीसीएस हो सकता है कि फिर 1921 पे कंफर्ट मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे बेटर पोजीशन मुझे दिखता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दोनों में बना हुआ है, टीसीएस में भी और इन्फोसिस में भी। टीसीएस में तो एक और कारण से वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बना हुआ है मेरा, बिकॉज टाटा ग्रुप में ही नाम में टाटा है, तो वैल्यूएशन तो एकदम ही कुछ भी हो सकता है। तो एक वो भी वहाँ पे हवा बनी हुई थी, तो उसको भी करेक्ट होना है। तो वहाँ पे दो करेक्शन है, एक तो सेक्टर का करेक्शन है और टाटा ग्रुप का प्रीमियम का भी करेक्शन है। इसलिए आप देखेंगे तो टीसीएस को इससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल मिल रहा था, इन्फोसिस से बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों अब मर्ज होंगे उधर ही आके। यही प्रॉब्लम है ना, जब प्रॉफिट पूल जाता है ना, तो फिर ये जी। वैल्यूएशन करेक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। ओके। चलिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता जब 34 का मल्टीपल मिलता था, अभी 24 के आसपास आ गया है। अच्छा खासा इनका मल्टीपल भी घट चुका है, पी मल्टीपल।